अपने ही कर्मों का परिणाम आदमी को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ आप उपकार कर रहे हैं, जिसको सम्मान दे रहे हैं, वही आपके साथ भलाई का बदला देगा, या जिसके साथ आप अच्छा काम कर रहे हैं वही आपको उसका फल प्रदान करेगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो भी सत्कर्म आप करते हैं वो संसार में कहीं से भी मिले, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मिले, लेकिन वो वापस मिलता है। उसका कोई समय नहीं होता, उसका कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होता, उसकी कोई जगह निर्धारित नहीं होती है। वो आपको अवसर आने पर, धम्मपद में बताया गया है कि कर्मों का विपाक होता है। जैसे पेड़ में जो फल लगता है वो पकता है जरूर, किसी न किसी दिन पक जाएगा जब समय आएगा। उसी तरह से कर्म का परिणाम तत्काल कोई जरूरी नहीं कि तत्काल मिले, वो आपको मिलेगा और कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, किसी के द्वारा भी मिल सकता है। तो मुझको इस पर विश्वास था। जिसको मैंने सहयोग दिया है वो हमको सहयोग दे या न दे, इसके लिए कोई चिंता नहीं होती है कि फलाने ने हमको सहयोग नहीं दिया। वो सहयोग आपको मिलेगा। तो ये जो सम्मान मिला ये आप लोगों के सहयोग से प्राप्त हुआ। विशेषकर बोधगया में जो सम्मान मिला उसके श्रेय उसका पूरा हमारे प्रवक्ता जे.एल. शक्तिराजन जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने हमको जीवनी लिखने को कहा। हमने कहा वो एक काफी पहले से रखी हुई है, तो आप देख लीजिए, अगर ठीक हो तो वही भेजिए। उसमें कुछ करेक्शन करके आपने उसको अपने लड़के से टाइप करवाया, मोटा बड़े अक्षरों में, और खुद ही ड्राफ्टिंग किया, सब कुछ किया। खुद ही जा करके पिकल जी से दस्तखत करवा लाए, उनके घर जा करके, और खुद ही रजिस्ट्री किया अपने पैसों से। तो इसका श्रेय आपको है। इनके साथ बोधगया में रामजग गौतम जी, सी.पी. भारती जी, आजू करुणाकर जी, दिलीप कुमार बौद्ध जी गए थे। तत्काल सभी लोगों ने हमको बधाई दिया, सूचना दिया कि आपको सम्मान मिल गया। तो श्रद्धेय अभयरत्न बौद्ध जी ने भी हमारे पास फोन किया था कि आपके घर का कोई आदमी हो, कहीं रहता हो, जो आ सके आसानी से, वही ले लेता तो और अच्छा होता। तो हमने बताया कि हमारा एक लड़का वहाँ पटना में है। तो उन्होंने कहा नंबर बता दीजिए, मैं खुद बात करूँगा। तब मेरे पास नंबर नहीं था, इसमें गड़बड़ हो गया था मोबाइल में। तो हमने अपने बड़े सुपुत्र बलसाड़ में उनसे बात किया कि अशोक का नंबर भेज दो फला जगह, फला नंबर पर। तो अभय रतन जी का नंबर उनके पास था, भेजा। उन्होंने अशोक से बात किया, सत्यराजन जी ने बात किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन वो सड़क बन रही है, उस पर गिट्टी पड़ी हुई है हाजीपुर से, पटना से वहाँ बोधगया तक, इसीलिए उनको कार से जाने में काफ़ी देर हो गई। तो इसमें आप सम्मान ये भंते चंदिमा जी, क्योंकि वहाँ भिक्षु हैं और बहुत सम्मानित हैं समाज में। वो बस्ती जिले के ही रहने वाले हैं
और हमारे विषय में बता रहे थे कि हम आपको चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहे थे, तब से आपका प्रवचन सुन करके बहुत प्रभावित हुए थे। वहाँ धनघटा की तरफ हम लोग जाते आते थे, जब रामपुर बाराकोनी में, तो वो भंते ज्ञानेश्वर जी के यहाँ रहकर पढ़ते थे, तो वहाँ भी हम बराबर आते जाते थे, तो वहाँ भी देखते थे और भंते जी का संबंध जानते थे हमारा। तो उन्होंने खुद अपने स्तर से एक बार और दे चुके हैं सम्मान हमको। तो ये सम्मान भी उन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया, लेकिन सम्मान की जब डेट निश्चित हो गई तब उन्होंने फ़ोन किया कि आप ज़रूर आ जाइएगा। हमने कहा आए। तो कोरोना के नाते वो डीएम ने परमिशन नहीं दिया था कार्यक्रम करने का, इसलिए वैसे ही सम्मान रखा हुआ था। 14 अक्टूबर को मैं गोरखपुर गया हुआ था दीक्षा कार्यक्रम में। वहाँ भंते जी आए थे और कहे कि आपका सम्मान रखा हुआ है, मैं खुद लाऊं कि आप आएंगे। हमने कहा ठीक है, हम आएंगे। तो घर पे आए तो पता चला, हमारे भाई ने फ़ोन किया एमडी गौतम जी ने कि हम कल सुबह सारनाथ जा रहे हैं मंदिर, चंद्रमा जी से कह दीजिए हम वहीं ठहरना चाहते हैं। तो हम कहे अब बात क्या करें, काफ़ी रात हो गई है, आप हमारा नाम बता दीजिएगा, उन्हीं का मैं छोटा भाई हूँ। तो वहीं जा कर के परिवार सहित रहे और वही सम्मान ला करके यहाँ मुझको दिया। तो ये सब कुछ अपने कर्मों का फल है और आप लोगों के सहयोग का परिणाम है, जो आप लोग हमारे हर कार्य में सहयोग करते हैं। कोई आदमी आज तक हमारे विरोध में सामने बात नहीं किया है, तो इससे भी हमको काफ़ी खुशी होती है कि संस्था के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे कामों पर विश्वास करते हैं। तो जो अच्छा काम करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है उसका परिणाम अच्छा होता है और किया कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप लोगों का हमेशा इसी तरह का सहयोग बना रहे। तो मेरा तो जीवन ही धर्म कार्य के लिए समर्पित है। जब से मैंने धर्म को समझा, जाना, बाबा साहब को समझा, ये कार्य करूँगा धर्म का ही, और उसमें मेरा परिवार छूट जाए, मेरी नौकरी छूट जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझको कहीं किसी से जगह से कोई बाधा नहीं आई हमारे काम में। और मैंने सोचा था कि ऐसा कोई कार्य किया जाए कि हमारे क्षेत्र की जनता, यहीं बगल में अयोध्या है हिंदुओं का, कि हमारी जनता अपने घर पे बैठे बैठे न किसी से लड़ाई लड़ना पड़े, न संघर्ष करना पड़े, ना और कोई कार्य करना पड़े। तो वो अपने घर बैठे बैठे विचार परिवर्तन के द्वारा वो अपना रुख बदल सकती है और वहाँ की भीड़ कम हो करके वो यहाँ भीड़ लगने लगेगी, हमारे आदमियों की भीड़। हमारे आदमी जब एकजुट हो जाएंगे तो समाज के और लोग भी हमारे साथ सहयोग करना शुरू कर देंगे। वही हमारे साथ हो रहा है। तो ये आप लोगों का सहयोग है जो हमको सम्मान मिल रहा है, तो हमारी पूरी समिति को सम्मान मिल रहा है। समझिए, जहाँ मेरा सम्मान है वहाँ समिति का पूरे सहयोग है, क्योंकि हम समिति को नंबर 1 पर हमेशा रखते हैं, धर्म को नंबर 1 पर हमेशा रहते हैं। किसी भी स्थिति में रहूँ, कहीं भी रहूँ,
तो मेरे जीवन का हर क्षण धर्म के लिए बीतता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अपने जीवन पर्यंत मैं धर्म कार्य में योगदान कर सकूं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।